नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को बताया सही। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं केजरीवाल। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने सीट बंटवारा समझौते की घोषणा की। इसके तहत राज्य में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे 21, कांग्रेस 17 और एनसीपी शरद चंद्र पवार 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी के लखीमपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में चीन 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। शाह ने दावा किया कि जनता कभी नहीं भूल सकती कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में चीन के हमले के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश को बाय बाय कह दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा। सीआरपीएफ के 40 से 45 जवान सुरक्षा में तैनात। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया फैसला। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह मंगलवार को फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। 1 दशक तक भाजपा में रहने के बाद कांग्रेस में की वापसी। उनकी पत्नी और पूर्व विधायक प्रेमलता भी कांग्रेस में शामिल हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत खारिज करने के मामले में आपने कहा कि केजरीवाल धन शोधन मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में भाजपा नेता राजग घबराया हुआ है। यही कारण है कि राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सघन प्रचार करना पड़ रहा है। मोदी राज्य के जम्मू और नवादा संसदीय क्षेत्र में 2 रैलियां कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों का नाम बदलने को मूर्खतापूर्ण बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा करने से वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। अरुणाचल हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लिफ्ट देने के बहाने एक नाबालिग मॉडल से गैंगरेप। नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर 3 लोगों ने चलती कार में किया गैंगरेप। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपने अपने जेल का जवाब वोट से अभियान की शुरुआत की। दिल्ली के शाहदरा में घर घर जाकर तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए समर्थन मांगा। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के चुनावी हलफनामे के विवरण को सत्यापित करने का सीबीडीटी को निर्देश दिया। आयोग में सीबीडीटी से चंद्रशेखर द्वारा सौंपे गए चुनावी हलफनामे के विवरण में किसी भी बेमेल जानकारी की पुष्टि करने के लिए कहा। राजस्थान के पूर्व डीजीपी बीएल सोनी भाजपा में हुए शामिल। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक अरुण चतुर्वेदी व प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने सोनी को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। दिल्ली की एक अदालत ने यहां आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में बीआरएस नेता की कविता की न्यायिक हिरासत 2 हफ्ते के लिए बढ़ाई। उन्हें पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया था। वक्फ बोर्ड हवाला केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को समन। अमानतुल्ला को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। 20 अप्रैल को कोर्ट में होना है पेश। कोलकाता पुलिस ने कहा कि कोलकाता में कई स्कूलों को मिली बम की धमकी अफवाह थी और भेजने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रविवार रात एक अज्ञात व्यक्ति से ईमेल प्राप्त हुए थे जिसमें दावा किया गया था कि कक्षा में बम रखे गए थे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में मंगलवार तड़के पुलिस शिविर पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हमले में एक कांस्टेबल संदीप साहा गंभीर रूप से घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के बहराइच बलरामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली से पीछे से टकरा एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों की मौत। पुलिस क्षेत्राधिकारी ब्रजनंद राय ने बताया कि हादसे में मोटरसाइकिल सवार विजयपाल, अंकित कुमार तथा विष्णु पांडे की मौत हो गई। रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर फिसला। सेंसेक्स पहली बार 75,000 का आंकड़ा किया पार। बाद में सेंसेक्स 59 अंक की गिरावट के साथ 74,684 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 24 अंक की गिरावट के साथ 22,643 अंक पर हुआ बंद। फिल्म काम चालू है का ट्रेलर हुआ रिलीज। 19 अप्रैल को ZEE5 पर मूवी का होगा प्रीमियर। राजपाल यादव, जिया मणिक अभिनीत इस फिल्म का डायरेक्शन पलाश मूछाल ने किया। फिल्म लव यू शंकर का ट्रेलर हुआ रिलीज। 19 अप्रैल को यह मूवी सिनेमाघरों में होगी रिलीज। श्रेयस तलपदे और तनिषा मुखर्जी अभिनीत इस मूवी का डायरेक्शन राजीव एस रूजा ने किया है। ये थी वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।